हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एंगुलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पाइप्स के बारे में कि पाइप क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं पाइप, और इसका पर्पस क्या है एंगुलर में यूज़ करने का। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पाइप, पहला। सेकंड, हाउ टू यूज पाइप। थर्ड, टाइप्स ऑफ पाइप। एंड फोर्थ, हाउ टू क्रिएट कस्टम पाइप। तो हम इतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइप क्या होता है और हम पाइप को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं, पाइप का पर्पस क्या है, पाइप होता क्या है। बिकॉज पाइप, जैसे भी कोई मान लीजिए किसी का नाम लिखा है, मान लीजिए एक नाम लिखा है, दिस इज पाइप, मान लीजिए लिखा है। अब हम इसको इस तरह लिख दें, दिस इज पाइप। तो ये क्या होगा, ये इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुई, बस इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो गई। पहले दिस इज पाइप लिखा था, इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों वर्ड्स, ये लोअर केस में लिखा था, बाद में क्या हुआ, अपर केस में होगा। और इस अपर केस को मान लीजिए ऐसे लिखा हो और इस तरह लिख दिया जाए, दिस इज पाइप। मीन्स पहले अपर केस में लिखा हो, फिर उसको लोअर केस में बना दिया जाए। तो पाइप का पर्पस यही है। पाइप का जो बेसिक पर्पस है वो वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देना। वैल्यू को चेंज मत करना, बस ट्रांसफॉर्म कर देना। कि कुछ भी लिखा है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देना। पाइप यही होता है। कोई आपसे पूछता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाइप क्या होता है, तो पाइप का जो पर्पस है, मेन पर्पस है, वो किसी भी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना ही पाइप का पर्पस है। तो चलिए एक हम पाइप बना करके देखते हैं कि एक अपनी पाइप क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जैसे जाते थे, ऐप फोल्डर में हम गए, हमने यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए फोल्डर हमने पाइप नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया। सेम जैसे हम करते आए हैं, इस फोल्डर के अंदर गए, यहाँ पर एक हमने फाइल बनाई, पाइप ts। जैसे हम करते आए हैं सॉरी, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास हमने क्या बना दिया, पाइप एग्जाम्पल। कभी भी कोई क्लास लिखते हैं तो उसके पहले सबसे पहले कीवर्ड एक्सपोर्ट यूज करते हैं। एंगुलर में हमें ध्यान रखना है। हमने क्लास बना दिया, क्लास बनाने के पहले हम नेम स्पेस ऐड करते हैं, जैसे यूज करते थे इंपोर्ट एंगुलर की बिल्कुल कोर क्लास, ये यूज कर लिया। स्मॉल करली ब्रेसेस में कंपोनेंट। थर्ड सबसे लास्ट हम क्या करते थे, हम डेकोरेटर बनाते थे। हमने डेकोरेटर बनाया। डेकोरेटर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा सेलेक्टर हो गया। सेलेक्टर हमें क्या रखना है, सेलेक्टर मान लीजिए हमने रख दिया, इसका नाम रख दिया app.py, कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड हमारा टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट के अंदर हमने कुछ भी रख दिया, लिख दिया दिस इज पाइप एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने इतनी चीज़ें बना ली। हमने एक अपना कंपोनेंट रेडी कर लिया। कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्लास बनाई, फिर उसके बाद में उसके जो नेम स्पेस है उसको ऐड कर दिया, और सबसे लास्ट में हमने डेकोरेटर ऐड कर दिया। अब कोई भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कंपोनेंट को रजिस्टर करते हैं। कहाँ पर, एप डॉट मॉड्यूल में जा करके। तो यहाँ रजिस्टर हमने कर दिया।
import और यहाँ करली ब्रेसेस में क्या होता है, जो हमारी क्लास का नाम है, क्लास का नाम पाइप एग्जाम्पल है। अब हमने इसको ऐड कर दिया और उसके बाद में जो भी हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर के, जो डिक्लेरेशन सेक्शन है, जब भी हम कोई, आपको मैंने पहले ही बताया है, कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो जो भी इंपोर्ट करते हैं क्लास का नाम, उसको डिक्लेरेशन सेक्शन में हम रखते हैं। इतना काम हमने कर लिया। इसको हम सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब हमें इसको कहीं दिखाना भी है तो शो कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम app.component.ts में जाएंगे। अभी जो हमारा शो होता है वो ये हेडर फुटर वाला शो होता है। अब हमने कहा कि नहीं, हम इसको यहाँ ना शो करा करके अलग शो कराएंगे, उसमें नहीं शो कराएंगे जहाँ पहले हो रहा है। तो हमने टेम्पलेट के अंदर सब कुछ हटा दिया। जो हमारे यहाँ टेम्पलेट का नाम था, यहाँ पर app.pipe, ये हमारे टेम्पलेट का नाम था, सेलेक्टर का नाम, सॉरी सेलेक्टर का नाम था। इसे ही हम वहां पर कॉपी कर देंगे। कंपोनेंट में गए हम, सेव करा दिया हमने। अब हम जाकर के देखते हैं, देखिए दिस इज पाइप, हम पाइप पर आ गए, हमें एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर पाइप को यूज करके देखेंगे कि पाइप जो एक जनरल टर्म्स में हम अब हम एक नया बना करके जनरल टर्म्स वैसे हम देखते हैं, वही हम आकर के देखेंगे यहाँ पर कि एक नया पाइप में कुछ हम काम करके देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पर अपनी क्लास बनाई पाइप एग्जाम्पल। अब इसमें हमने कुछ चीजें ले ली, मान लीजिए किसी का नाम ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो जैसे इसमें हमने मान लीजिए लिया है किसी का नेम, हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसका नाम रख देते हैं दिस इज पाइप। ठीक है, एक हमने यहाँ पर नेम वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसके अंदर दिस इज पाइप लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो हमारा कंपोनेंट है इसको मैंने हटा दिया। तो जनरली हमें ये वेरिएबल एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। पाइप नेम इज, मैं इसको दिस इज पाइप की जगह ओनली पाइप लिख देता हूँ। इंटरपोलेशन के थ्रू हम लिख देते हैं नेम। हमने सेव कर दिया, सेव कर दिया। आप जाकर के देखेंगे यहाँ पर आएगा पाइप नेम इज पाइप, या हम इसको पाइप एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको पाइप एग्जाम्पल आ गया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, अभी ये जो है हमारे पास में लोअर केस में है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अपर केस में हमें मान लीजिए करना है इसको। अब अपर केस में हमें यूज करना है तो हम सिंपल जो हमारा पाइप का नाम है वो लिखेंगे और ये हमारा पाइप का सिंबल होता है, इसको यूज करेंगे। बस हमें कौन सा पाइप यूज करना है, यहाँ अपर केस का पाइप यूज करना है। हमने अपर केस लिख दिया, कुछ नहीं करना है आपको। इंटरपोलेशन वाले ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ अपने वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको आपको पाइप के थ्रू यूज करना है। और सेकंड, ये हमारा पाइप का सिंबल होता है, इसको यूज करेंगे और फिर उस पाइप का नाम लिख देंगे। मान लीजिए क्या, अपर केस का हमें पाइप यूज करना है, हम सेव कर दिया हमने इसको। आप जाकर के देखेंगे, देखिए आपका नाम पाइप नेम इज अपर केस में, ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, पाइप एग्जाम्पल, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। ऐसे ही आप इसको चाहे लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम।
यही मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ लोअर केस में लिख दिया, यहाँ बस हमने लोअर केस चेंज कर दिया। अब जा करके देखो, देखो यहाँ अपर केस में है, यहाँ आपने चेंज कर दिया, लोअर केस में हो गया। तो पाइप का पर्पस क्या है? वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देना। कोई भी आप काम करते हो तो उसको जो भी नाम लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो उसकी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देना। तो अब हमने दो एग्जांपल देखे हैं कि हमने एक सिंपल सा नाम लिया था स्ट्रिंग में और उसको हमने अपर लोअर केस में कन्वर्ट करके देखा। तो मान लीजिए आपको कभी इस तरह की सिचुएशन कोई करनी पड़ती है तो आप पाइप की हेल्प से एंगुलर में कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और करते हैं। अब सेकंड चीज़, मान लीजिए कि आपकी सैलरी वगैरह जैसे आती है या सैलरी लिखते हैं, तो मान लीजिए किसी की सैलरी है, सैलरी सॉरी यहाँ पर मान लीजिए लिख दे किसी का पैकेज है 13 लाख का है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सैलरी इज यहाँ पर वेरिएबल यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे पाइप का सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए हम सैलरी खाली दिखाते हैं, चलिए ठीक है। जैसे यहाँ पर सैलरी 13 आ गया, ठीक है। अब आप जब भी देखते हैं तो रुपए जब भी कभी आते हैं तो डॉलर में आते हैं, रुपीज में आते हैं, इसमें सब में आते हैं। अब मान लीजिए आपकी कोई कंडीशन है कि इसको आपको डॉलर में दिखाना है, कि भाई हमें डॉलर में दिखाना है, तो क्या करेंगे आप पाइप का सिंबल यूज करेंगे। और इसके लिए कौन सा पाइप होता है? इसके लिए करेंसी पाइप होता है, करेंसी पाइप होता है। आप गूगल में देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पाइप मिल जाएंगे। करेंसी पाइप आपको किस में दिखाना है? मान लीजिए आपको बोला गया आप यूएसडी में दिखाना है, यूएसडी सेव कर दीजिए। आपने यहाँ क्या लिखा? आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल के साथ में जो पाइप का नाम है, पाइप का सिंबल आपने यहाँ लगाया, और उसके बाद में पाइप हमारे पास करेंसी पाइप यूज होगी इस टाइम, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर यूएसडी रुपीज इसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, रुपीज मान लीजिए आपको, सॉरी यूएसडी में कन्वर्ट करना, डॉलर में दिखाना। अब आप जाकर के देखेंगे, देखिए आपको इस तरह के सिंबल अपने आप इसको लगा हुआ मिलेगा। अभी कितना बढ़िया है, मान लीजिए नहीं तो आपको डेटाबेस से लेकर के आना पड़ता है, यहाँ पर कन्वर्ट करवा करके दिखाना पड़ता। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो ये, और मान लीजिए कभी आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि डायरेक्ट यूएसडी दिखाना पड़ता है, जैसे कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको सिंबल ना दिखा करके सीधा यूएसडी दिखाना है, तो आप क्या दिखाएंगे? तो आप बस यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, बस आपको इसको फॉल्स कर देना। फॉल्स करते ही ये सिंबल हट जाएगा और सीधा यूएसडी दिखाई पड़ने लगेगा। सेव कर दीजिए इसको आप, देखिए इस तरह दिखाई पड़ेगा। तो अब आपने दो चीजें देखी, एक तो देखा अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना, इस तरह आप कोई भी नाम कैसे भी करके चेंज कर सकते हैं। सेकंड, पाइप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी जो सैलरी है या कोई भी नंबर है जिसको आप रुपीज में, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गूगल करके आप और भी बहुत सारे पाइप हैं देख सकते हैं इस तरह। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि मान लीजिए ये 13 है, ठीक है। सॉरी, अब हमारे पास में क्या लिखा रहता है? 13.5, 13.4 इस तरह लिखा रहता है, जैसे ऐसे लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर 13.80 आ रहा है, 13.80 आ रहा है। अब कई बार हमारे पास में कंडीशन होती है कि डेसिमल के बाद में 2 जीरो, डेसिमल के पहले 3 नंबर रहते हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए मैं एक लिख रहा हूँ नीचे, इसको लिख दे रहा हूँ सैलरी विद डेसिमल। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए सैलरी खाली है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे अभी देख लीजिए सैलरी है, तो सैलरी जो है सैलरी विद डेसिमल 13.8 है। अब हमें निकालना हो कि पॉइंट के पहले मान लीजिए 2 डिजिट है
तो हम पॉइंट के पहले हम ऐसा करें कि हमारे पास में 2 डिजिट आ जाए, कम से कम मिनिमम 2 डिजिट आनी चाहिए, ठीक है, या पॉइंट के पहले कुछ ऐसा हो, कोई कंडीशन लगाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर नंबर पाइप यूज़ करते हैं। तो सीधा सीधा हमने पाइप का सिंबल लगाया, नंबर लिख दिया, इसका नाम नंबर होता है, नंबर पाइप होता है। अब नंबर पाइप में हमको क्या करना है, मान लीजिए आपको 2.2 हमने लिख दिया, तो ये पॉइंट के पहले है, ये पॉइंट के बाद वाला है, मतलब 13.8 लिखा हुआ है, तो ये जो ये फर्स्ट 2 लिखा हुआ है ये इस पॉइंट के पहले की चीज़ों को डिनोट करता है, और जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है ये पॉइंट के बाद वाली चीज़ को डिनोट करता है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब देखते हैं आगे। 2.2 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पॉइंट के जो पहले लिखा हुआ है ये मतलब 13, ये क्या होगा, मिनिमम 2 होगा, 2 डिजिट होगा, मिनिमम 2 डिजिट होगा, पॉइंट के पहले मिनिमम 2 डिजिट होगा, और पॉइंट के बाद इसको भी लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम 2 डिजिट होगा इसका, ठीक है। तो पहले पॉइंट के पहले वाला हम देखते हैं कि पॉइंट के पहले कैसे काम करता है, फिर हम पॉइंट के बाद वाला देखेंगे। तो पॉइंट के पहले मान लीजिए 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसको 1 कर दिया। अब क्या है, सेव कर दिया, अब सेव कर दिया हमने, तो हमने 1 लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिनिमम 2 होगा, तो आप देखेंगे जाकर के सॉरी ये सिंगल कोर्स में इसको हमें करना है, ठीक है, अब आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने 2 लिखा है, पॉइंट के पहले 2 डिजिट, अब हम इसको 1 कर देते हैं, तो क्या होना चाहिए, 1 करने पर क्या होना चाहिए कि मिनिमम ये 2 होगा ही होगा, मीन्स पॉइंट के पहले जो डिजिट होगे मिनिमम 2 होगा। आप सेव करके आप देखिए, देखिए 0.1 मिनिमम ये 2 ही लेगा। आप इसको यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो क्या होगा, अब यहाँ 2 लिखा है तो मिनिमम 2 होना चाहिए, तो मिनिमम ये 2 ले लेगा, जितना लिखा है वही सेम लेगा। देखिए 13 पॉइंट पहले आ गया। अब मान लीजिए आप यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, तो इसमें मिनिमम का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट नहीं है, मिनिमम 2 होगा। जैसे आपने 135 लिख रखा है, तो इसका है कि पॉइंट के पहले मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम जितना आप यहाँ लिखेंगे उतना ही रहेगा, तो ये जैसे है वैसे ही आएगा। देखिए 135.80 ये इस तरह इसमें चलता है, मतलब पॉइंट के पहले जो चीज़ें हैं वहाँ ओनली मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब बात करते हैं हम पॉइंट के बाद की बात करते हैं, इसको हम जैसे था पहले वैसे कर देते हैं। पॉइंट की बात लिखा हुआ है 2.2, मतलब पॉइंट के बाद मिनिमम 2 डिजिट होगा। आप इसको यहाँ पर 1 कर दीजिए और यहाँ पर 6 कर दीजिए, तो भी यही आएगा कि पॉइंट के बाद मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। मैक्सिमम हमने दिया नहीं है, तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इसमें जो लिखेंगे वही रहेगा। तो देखिए 13.86 आ गया, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद में मिनिमम मैक्सिमम दोनों सेट करने का ऑप्शन है। जैसे मैं सेट कर देता हूँ, मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 2 होगा, मतलब पॉइंट के बाद जो 86 है ये मिनिमम तो 1 होगा, कुछ नहीं लिखेंगे तो भी 1 होगा चाहे, लेकिन मैक्सिमम 2 होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ से 6 हटा देते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 2 होगा, तो पॉइंट के बाद 1 है ही है, लेकिन मिनिमम इसके पास में 1 होगा और मैक्सिमम 2 होगा। देखिए अभी खाली ये आएगा, ओनली 8 आएगा, क्योंकि हमारे पास में मिनिमम 8 ही लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 ही हो जाएगा। देखिए 85 2 डिजिट आ गए। अब मान लीजिए यहाँ पर आप एक डिजिट और बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 4 कर दीजिए। अब यहाँ देखने की बात है कि यहाँ पर मिनिमम तो 1 है लेकिन मैक्सिमम 2 है, मतलब पॉइंट के बाद मिनिमम 1 डिजिट होगा और मैक्सिमम 2 डिजिट होगा, मतलब यहाँ पर 3 डिजिट लिखा है लेकिन यह मैक्सिमम 2 ही डिजिट तक चलेगा, तो ये 2 ही डिजिट ही आएगा, 3 डिजिट नहीं आएगा। आप देखिए, अब देखिए 13.85 ये 4 नहीं आ रहा है यहाँ पर। आप इसको मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर आप चेंज करके 3 कर दीजिए,
मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 3 होगा। अब देखिए तीनों आने लगेगा। देखिए यहाँ पर ये तीनों डिजिट आ रही है, पूरे डिजिट आ रही है। आप इसको चाहें अब यहाँ पर 2 डिजिट और बढ़ा दीजिए। देखिए आपने इतने डिजिट बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 3 तक ही होगा, तो ये खाली यहाँ से 3 डिजिट ही दिखाएगा, उसके आगे का नहीं दिखाएगा। देखिए अब आप यहाँ चाहें तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा दीजिए, आप 6 कर दीजिए, मैक्सिमम 6। अब देखिए सब आने लगेगा। देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में। ये मिनिमम मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है। बस आपको ध्यान रखना है जो पॉइंट के पहले है वहाँ ओनली मिनिमम डेटा सेट होता है, और जो पॉइंट के बाद वहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम आप दोनों सेट कर सकते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े कि इस तरह के सैलरी मिनिमम मैक्सिमम सेट करना हो वेरिएबल के बाद, बहुत बार में रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास में जैसे नाम लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए ओबीजे हमारे पास में कोई है जिसका टाइप एनी है। कभी कोई इस तरह का नाम जेएसओएन में डेटा आप लोग देखते होंगे, जेएसओएन में आ जाता है हमारे पास में। मान लीजिए एक आईडी है 1, नेम हमने ले रखा है, नेम मान लीजिए रखा है अजय, ठीक है। ये हमारे पास में जेएसओएन डेटा है। तो जनरली अभी इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ इंटरपोलेशन के अंदर ओबीजे, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कई बार ये आपको मिलता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब हमें यहाँ पर पाइप यूज करना है। यहाँ पर हम कौन सी पाइप यूज करेंगे, यहाँ पर हम जेएसओएन पाइप यूज करेंगे। सिंपल, हम पाइप का सिंबल हमने लगाया, हमने जेएसओएन लिखा, तो आपको क्या पूरा एक रॉ डेटा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा आपको रॉ डेटा मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी 1, नेम मिल जाएगा। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कभी अपने डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर के पूरा डेटा लेकर के जाते हैं, या कंपोनेंट से कहीं और ट्रांसफर करते हैं, तो आपको इस तरह डेटा आपको बड़ी इजिली मिल जाएगा। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको जेएसओएन पाइप यूज करना है। तो अभी मैंने इतनी चीजें आपको बताई कि सिंपल पाइप का पर्पस क्या है, पाइप का पर्पस क्या है ये हमने कर दिया, और पाइप कैसे बनाते हैं, एक नॉर्मल पाइप कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ पाइप और क्रिएट कस्टम पाइप, और मैं इंटरव्यू क्वेश्चन भी साथ साथ देखता चलता हूँ। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन रेडी कर लिए थे। 9th हमने यहाँ पर व्हाट इज पाइप और 10 हाउ टू क्रिएट ए पाइप। ये देखना है हमें कि कोई पाइप है तो हम कैसे क्या होता है पाइप, और पाइप कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको समझ ही गए होंगे कि पाइप बिल्कुल नॉर्मल है, कि पाइप का पर्पस क्या है, कोई भी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मान लीजिए कोई हमारे पास में सैलरी हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी रुपी या किसी पर्टिकुलर जो भी मुद्राएं होती हैं कहीं की भी, रुपीस या डॉलर या कुछ भी है जो भी हमारे पास में होती है, उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो येन कुछ भी हो, कोई बस उसका पाइप का नाम है गूगल में सर्च करना पड़ेगा, वो हम लिख देंगे, वो हमारे पास में पाइप आ जाएगी। और कैसे हम एक सिंपल पाइप बनाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप का पाइप होता है, और एक कस्टम पाइप हम बना करके देखेंगे। ये मैं कस्टम पाइप आपको न्यू वीडियो में बताऊंगा कि क्यों यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू वॉच। कोई इशू आपको लग रहा हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो।